ये कहानी है उस कालखंड की जब सनातन की सोई हुई चेतना जागी और सदियों का अंधेरा छंट गया। ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि एक तपस्वी के संकल्प और सनातन के पुनरुत्थान की महागाथा है। सनातन का सूर्योदय। अयोध्या की उस सुबह में कुछ दिव्य था। सरयू के तट पर वेदों की ऋचाएं गूंज रही थीं। हजारों वर्षों से जिस सनातन धर्म को दबाने, कुचलने और मिटाने की कोशिश की गई, वो आज अपना मस्तक उठाकर खड़ा था। वहीं रामपथ पर खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, आज पूर्वजों का ऋण उतर गया, आज सनातन जीत गया। मोदी, एक आधुनिक भगीरथ। इतिहास गवाह है कि राम मंदिर के लिए संघर्ष 500 साल पुराना था, लेकिन उस संघर्ष को तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए एक निमित्त की आवश्यकता थी। नरेंद्र मोदी ने इसे केवल एक कानूनी केस नहीं माना। उनके लिए ये सनातन के स्वाभिमान का प्रश्न था। मौन साधना। जब लोग राजनीति कर रहे थे, मोदी जी ने इस सपने को अपने भीतर जीवित रखा। अटल संकल्प। उन्होंने सत्ता में आने के बाद कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उन्होंने दुनिया को बताया कि एक आधुनिक प्रधानमंत्री अपनी संस्कृति पर गर्व करना जानता है। जब न्याय ने सनातन को चुना, 9 नवंबर 2019 को जब फैसला आया, तो मोदी जी ने इसे हार जीत की राजनीति से ऊपर उठाकर सनातन की सहिष्णुता का नाम दिया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि राम भारत की पहचान है। उनके नेतृत्व में सरकार ने एक अड़चन को दूर किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर उन्होंने सुनिश्चित किया कि मंदिर का निर्माण राजनीति से मुक्त और पूरी तरह पारदर्शी हो। 11 दिनों का कठोर अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया, उसने पूरी दुनिया को सनातन की शक्ति का दर्शन कराया। एक प्रधानमंत्री होकर भी उन्होंने एक यजमान के रूप में 11 दिनों का कठोर व्रत रखा। कड़ाके की ठंड में केवल नारियल पानी पीकर जमीन पर सोना, नासिक के पंचवटी से लेकर रामेश्वरम तक प्रभु राम के पदचिन्हों पर चलना, दक्षिण के मंदिरों में जाकर तमिल रामायण सुनना, ये उनकी राजनीति नहीं, बल्कि उनकी अटूट सनातनी आस्था थी। 22 जनवरी, सनातन का राज्याभिषेक। जब मोदी जी रामलला के विग्रह के सामने दंडवत हुए, तो वह दृश्य केवल एक प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतिनिधित्व था। उन्होंने गर्भगृह में दीप प्रज्वलित किया और सिंहनाद करते हुए कहा, राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, समाधान है। राम केवल हमारे नहीं, राम तो सबके हैं। उस दिन मोदी जी की आंखों से छलका हर आंसू उन लाखों कारसेवकों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि था, जिन्होंने अपना जीवन सनातन के लिए न्योछावर कर दिया। सनातन का नया युग। आज अयोध्या बदल चुकी है। ये मंदिर मोदी जी के उस विजन का परिणाम है, जहां उन्होंने धर्म को विकास और विरासत के साथ जोड़ा। भव्य राम मंदिर, जो आने वाली 1000 साल की पीढ़ियों को सनातन की ताकत याद दिलाएगा। सांस्कृतिक विजय। मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं रहेगा, भारत अब अपनी विरासत पर गर्व करेगा। कहानी का सार। राम मंदिर का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि जब देश का नेतृत्व एक सच्चे सनातनी के हाथ में होता है, तो 500 साल पुराना वनवास भी समाप्त हो जाता है। ये कहानी है सनातन के अजेय होने की, अधर्म पर धर्म की विजय की, और नरेंद्र मोदी के उस अटूट विश्वास की, जिसने राम राज्य की नींव को धरातल पर उतार दिया। जय श्री राम। जय सनातन धर्म।